हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करने के लिए हमें एक थ्योरम गिवन है, तो हम पहले उस थ्योरम को देख लेते हैं। थ्योरम: Consider a set of n objects where n1 objects are identical and the remaining n minus n1 are distinct. The number of permutation of these n object is n factorial upon n1 factorial. So, इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि लास्ट एक्सरसाइज में हमने सॉल्व किया था, हमें कोई वर्ड दिया हुआ होता था, फॉर एग्जाम्पल पेन। अब पेन एक वर्ड है जिसके अंदर 3 लेटर्स है, ओके। और हमें डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट इस वर्ड के बारे में फाइंड करना होता था, ओके। तो यहाँ पे 3 वर्ड है तो हम क्या करते थे, 3 का फैक्टोरियल लेते थे, दैट इज 6। तो हम बता सकते थे कि यहाँ पे हम पेन को 6 डिफरेंट वे में लिख सकते हैं, ओके। लेकिन अभी तक हमने जो एग्जाम्पल इस तरह से हमने जो सॉल्व किया है उसमें कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होता था, ठीक है। अगर आप पिछली एक्सरसाइज चाहे तो देख सकते हो, उसमें कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। और थ्योरम में हमें क्या गिवन है कि अगर एन ऑब्जेक्ट में से कोई एन वन ऑब्जेक्ट जो है आइडेंटिकल हो, यानी कि एक ही वर्ड दोबारा आया हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि हम ले लेंगे यहाँ पे, जैसे टेक्स्ट बुक में हमें एग्जाम्पल गिवन है ऑड, ठीक है। एक वर्ड है, 3 लेटर्स है इसमें भी, बट इसके अंदर जो डी है, एक लेटर डी है, रिपीट हुआ है 2 बार, ठीक है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। अब हम इस वर्ड को कितने डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं, हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ दिस एन ऑब्जेक्ट्स इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन वन फैक्टोरियल। मतलब कि अब यहाँ पे टोटल 3 ऑब्जेक्ट है, यानी कि 3 फैक्टोरियल। डिनोमीटर में एन वन फैक्टोरियल मीन्स कि जो डी है वो 2 बार रिपीट हुआ है, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, हम इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल डिवाइड दैट इज इक्वल टू 3। यानी हम और जो वर्ड है इसको 3 डिफरेंट वे में हम लिख सकते हैं, ओके। तो ये हमारा इस थ्योरम का मीनिंग है। देन कुछ रिमार्क्स हैं। रिमार्क्स में गिवन है द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिस्टिंक्ट where n1 objects are one type and n2 objects are second type taken all at a time is n factorial upon n1 factorial into n2 factorial। ठीक है। अब इसका मतलब है कि अगर कोई हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखता हुआ एक PERMAEPA, ठीक है। ये कोई वर्ड नहीं है, बस मैंने इसी यूं ही लिख दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कितने वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स है टोटल पूरे यहाँ पे। अब इसके अंदर पी जो है 1 2 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। एक काम करो, इस पी को हटा लो, हमें सिर्फ 2 का ही देखना है, ठीक है। ये एक लेटर वर्ड है जहाँ पे 8 लेटर्स है, ओके। अब यहाँ पे ई 2 बार रिपीट हुआ है, ई रिपीटेड 2 टाइम्स एंड ए भी रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है। ए इज रिपीटेड 3 टाइम्स। अब इस तरह के क्वेश्चन में जो जहाँ पे 2 वर्ड रिपीट हुए, एक पी हुआ है, सॉरी ई हुआ है और ए हुआ है, ठीक है। ई 2 बार, ए 3 टाइम्स, ओके। तो हम इसका नंबर ऑफ वेज फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 8 फैक्टोरियल है टोटल, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन ई के लिए 2 फैक्टोरियल ले लेंगे, इंटू में ए भी रिपीट हुआ तो उसके लिए 3 फैक्टोरियल ले लेंगे, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने में हमें जो भी वैल्यू मिलेंगी उतने वेज हम वो वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस रिमार्क का ये मतलब था, अगर एक से ज़्यादा 2 टाइप के ऑब्जेक्ट रिपीट हुए तो हमें इस तरह से सॉल्व करना है, ओके। उसी तरह से तीसरा रिमार्क है
द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट नॉट ऑल डिस्टिंग वेयर एन आई ऑब्जेक्ट्स आर टाइप आर ऑफ टाइप, ठीक है। जैसे यानी कि जैसे कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट रिपीट हुए थे, एक ई हुआ था और ए हुआ था, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे टोटल एन आई ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं, तो उसी के लिए भी हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जितने भी ऑब्जेक्ट रिपीट होंगे हम उन्हीं के फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। जिससे कि यहाँ पे टोटल कितने एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रिपीट हुए हैं, तो हमने एन फैक्टोरियल को एन वन फैक्टोरियल एन टू फैक्टोरियल ऐसा एन के फैक्टोरियल तक डिवाइड किया है। ओके, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, ठीक है। हमें सभी वर्ड के लिए नंबर ऑफ परम्यूटेशन फाइंड करना है। ओके, सो फर्स्ट वन है दिव्या। अब यहाँ पे दिव्या में आप देख रहे हैं कि 5 लेटर है और कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे द वर्ड कंसिस्ट ऑफ 5 लेटर्स, ठीक है। दिव्या में 5 लेटर्स है और सभी के सभी डिस्टिंक्ट लेटर है, ठीक है। वो भी लिख देंगे एंड ईच लेटर आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन of letter of the letters of word दिव्या is, अब यहाँ पे कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ है, यानी कि हम इसे फाइंड करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, 5 लेटर से तो 5 का फैक्टोरियल ले लेंगे, ठीक है। दैट इज 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है, ठीक है। मैंने आपको जब से हमने चैप्टर स्टार्ट किया तभी से मैं कह रहा हूँ कि आप 1 से तो 10 तक के सभी के फैक्टोरियल की वैल्यू याद कर लीजिए, आपके लिए कैलकुलेशन करना ईजी होगा। ओके, तो फर्स्ट के लिए हमारा आंसर हो जाएगा 120। देन सेकंड है शांताराम। अब यहाँ पे टोटल कितने वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Therefore the word consists of 9 letters and यहाँ पे जो लेटर हमें ए दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए है, यहाँ भी है और यहाँ भी, यानी कि ए 3 बार रिपीट हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एन लेटर ए रिपीटेड 3 टाइम्स, ठीक है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ लेटर्स आर, अब यहाँ पे टोटल 9 लेटर्स है तो हम क्या लिख लेंगे, 9 लेटर्स 9 फैक्टोरियल। अब ए रिपीट हुआ है 3 टाइम्स तो हमें क्या करना होगा, 9 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा, ठीक है। दैट इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। सो दैट इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाती है 3,62,880, ठीक है। मैंने आपको कहा कि 1 से तो 10 तक के सभी के फैक्टोरियल की वैल्यू याद कर लीजिए, कैलकुलेशन करना ईजी होगा। नहीं तो अगर आपको याद नहीं होगी तो आपको सभी को मल्टीप्लाई करते हुए आना होगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना। उससे काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 से डिवाइड कर लीजिए, हमारे रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा हमें। 6 से डिवाइड करने पर 60480। ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन थर्ड वन, थर्ड लेटर यहाँ पर है रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे टोटल 1 2 3
4 5 6 7 8 एंड 9th लेटर है। ओके, यहाँ पे भी। सो द वर्ड रिप्रेजेंट कंसिस्ट ऑफ 9 लेटर्स एंड इन विच, अब यहाँ पे जो ई है, ठीक है, दिख रहा है हमें 3 बार रिपीट हुआ है, और पहले तो आर है, आर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इनमें हम लिख देंगे लेटर आर repeated 2 times and letter E repeated 3 times. Okay, so therefore number of permutation of given word is, अब यहाँ पे टोटल 9 लेटर्स है, तो हम ले लेंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, आर 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल, और ई 3 टाइम रिपीट हुआ तो है इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल के लिए 9 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएंगी 3,62,880, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6। ठीक है, हमने अभी इसे 6 से डिवाइड किया था तो हमें आंसर मिल गया था 60480। अब इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, सो दैट इज इक्वल टू 30,240। ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन फोर्थ वन कंबाइन। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल 7 लेटर्स है और कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले लिख देंगे द वर्ड कंसिस्ट ऑफ 7 लेटर्स and each letters are distinct, therefore number of permutation of word is, ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ है तो हम सिंपली क्या कर देंगे, हम 7 का फैक्टोरियल ले लेंगे, दैट इज 7 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू, हमें इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए 5040। ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन लास्ट बाल भारती। सो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 लेटर्स है। द वर्ड कंसिस्ट ऑफ 10 लेटर्स इन विच, अब यहाँ पे बी जो है 2 टाइम्स रिपीट हुआ है और ए 1 2 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है, बाकी सब डिस्टिंक्ट है। ओके, इन विच हम लिख देंगे यहाँ पे लेटर बी रिपीटेड 2 टाइम्स एंड लेटर ए repeated 3 times. So therefore number of permutation of given letters या फिर वर्ड लिख सकते हैं हम is, अब यहाँ पे 10 लेटर्स है तो 10 फैक्टोरियल, बी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल इंटू अपॉन में ए 3 टाइम्स हुआ तो 3 फैक्टोरियल। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल की वैल्यू 3628800। ठीक है, सिंपली क्या करना है, 9 फैक्टोरियल को बस 0 ही ऐड करना है। ओके, अपॉन में 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6। ओके,
सो हम इसे डायरेक्टली 12 से डिवाइड कर सकते हैं। इसे अगर हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 30240 ओके। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, you have two identical books on English, three identical books on Hindi, and four identical books on mathematics. Find the number of distinct ways of arranging them on a shelf. ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऐसे टोटल 2 3 4, ठीक है, यानी कि टोटल 9 बुक्स गिवन है, हमें शेल्फ में अरेंज करना है। ठीक है, तो कितने डिफरेंट वे में हम अरेंज कर सकते हैं वो हमें बताना है। सो सॉल्यूशन, गिवन में यू हैव, दैट इज वी हैव टू आइडेंटिकल बुक्स ऑन इंग्लिश, लिख देंगे हम टू आइडेंटिकल बुक्स ऑन इंग्लिश, थ्री आइडेंटिकल बुक्स ऑन हिंदी, and four identical book on mathematics। ओके, अब यहाँ पे 2 इंग्लिश के, 3 हिंदी के, 4 मैथ्स के, तो टोटल कितने हो गए 9। देयरफॉर here we have total 9 books to arrange in shelf। ओके, अब हमारे पास टोटल 9 बुक्स है जिसके अंदर सेम बुक्स आइडेंटिकल बुक्स है, इंग्लिश के 2, हिंदी के आइडेंटिकल बुक 3 है। ठीक है, यानी कि जो रिपीट हुए वाले, जिस तरह से हमने वर्ड लेटर्स में वर्ड रिपीट हो रहे थे, यहाँ पे बुक्स रिपीट हो रही है। ठीक है, सिंपल उसी तरह का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वे ऑफ अरेंजिंग distinct ways of arranging are, ठीक है, यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे 9 बुक्स है टोटल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9 फैक्टोरियल। इंग्लिश की बुक 2 टाइम्स, 2 आइडेंटिकल बुक्स है इंग्लिश के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। हिंदी के 3 बुक्स है तो 3 फैक्टोरियल। मैथमेटिक्स के 4 बुक्स है तो 4 फैक्टोरियल। ओके, 9 फैक्टोरियल की वैल्यू 362,880 अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 24। ओके, सो 2 6 12, 12 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। हमने लास्ट एग्जाम्पल में डिवाइड किया था, तो हमें मिल जाएगा 30240। ओके, सो अपॉन में 24 आ जाएगा। अब या तो हम डायरेक्ट 24 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो हम 12 से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे। इसे 12 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएंगी 2 5 एंड 2 0 अपॉन, इसे 12 से डिवाइड करने पे 2 बचेगा। सो इसे 2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 0। ठीक है, यानी 1260। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ए कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, इन हाउ मेनी वेज कैन वी ऑब्टेन। 2 कंडीशन है, पहली 4 हेड्स एंड 4 टेल, सेकंड कंडीशन है एटलीस्ट 6 हेड्स। ओके, सो सॉल्यूशन, अब गिवन है ए कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, a coin is tossed 8 times। okay,
अब यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी, ठीक है, ए ले लेंगे। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, 4 हेड्स एंड 4 टेल्स आर ऑब्टेन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि हमने जो 8 बार कॉइन को टॉस किया है उसमें से हमें 4 बार हेड मिला है, यानी कि 4 हेड आइडेंटिकल है, और 4 बार टेल मिला है, यानी कि टेल्स जो है वो 4 आइडेंटिकल है, ठीक है। सो हमें नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है, ठीक है। सो देयर फोर नंबर ऑफ वेज we can obtain is, अब टोटल 8 टाइम्स हमने सिक्का टॉस किया है तो 8 फैक्टोरियल। अब उसमें से हमें हेड 4 टाइम्स मिला है, ठीक है, दैट इज़ 4 फैक्टोरियल आएगा। और टेल्स भी हमें 4 टाइम्स मिला है तो हमें उसी से भी डिवाइड करना होगा 4 फैक्टोरियल से, ओके। सो दैट इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल की वैल्यू। सो अब यहाँ पे आप डायरेक्ट की वैल्यू पुट कर सकते हैं या फिर इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करके देख लेंगे। 8 फैक्टोरियल फैक्टोरियल है, ठीक है, तो हमें लिख देंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 बचा है, नीचे 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 6 डिवाइड, एंड यहाँ पे कुछ नीचे कुछ नहीं बचा है, ऊपर है 2 इंटू 7 इंटू 5, दैट इज 2 इंटू 35, दैट इज इक्वल टू टोटल, सॉरी 35। सो 2 इंटू 35 70, so we have total 70 ways, okay, which is our required answer. Then next question, second B, at least 6 head। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कम से कम हमें 6 हेड मिले, ठीक है, 8 बार कॉइन टॉस करने के बाद। अब इसके अंदर क्या 3 कंडीशन हो जाती है, एटलीस्ट 6 मतलब कि 6 भी हो सकता, 7 भी हो सकता और 8 भी हो सकता, ठीक है। तो हमें तीनों भी कंडीशन के लिए फाइंड करना होगा, ठीक है, नंबर ऑफ वेज। सो एटलीस्ट 6 हेड, यानी कि हम केस फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट केस में ले लेंगे, वी गॉट 6 हेड्स, ठीक है। अब 6 हेड मिलेंगे तो जो टेल्स रहेंगे वो 2 हो जाएंगे एंड 2 टेल्स, ओके। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग इज, टोटल 8 टाइम्स हमने टॉस किया है तो 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब उसमें से 6 हेड है, ठीक है, यानी हेड यानी कि 6 आइडेंटिकल हेड्स है तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, और 2 टेल्स है यानी कि इंटू में 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ओके। सो 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है तो ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, ओके। सो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 7, दैट इज इक्वल टू 28, ठीक है। यानी कि अगर हमको 6 हेड मिलते हैं और 2 टेल्स मिलते हैं तो हमें कितने वेज ऑफ अरेंजिंग मिल जाएंगी, 28। ये था केस 1। अब केस सेकंड के लिए, केस 2, वी गॉट 7 हेड्स, ठीक है, एंड 1 टेल, ओके। देयरफॉर नंबर ऑफ ways of arranging is, अब टोटल 8 है
8 फैक्टोरियल और हमें 7 हेड्स मिले तो 7 फैक्टोरियल। टेल एक ही है तो लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल डिवाइड दैट इज इक्वल टू ओनली 8, ठीक है। यानी कि अगर हमें 7 हेड और 1 टेल मिलेगा तो हमारे पास कितने पेज हो जाएंगे, 8 पेज हो जाएंगे। देन थर्ड केस 3 वी गॉट ऑल हेड्स, ठीक है, दैट इज 8 टाइम्स। हमने 8 टाइम टॉस किया है और हमें 8वीं भी बार हमें हेड ही मिला है, ठीक है। सो अब हमने 8 टाइम्स टॉस किया है और हमें 8 टाइम्स भी हमें हेड ही मिला है, टेल का कोई ऑप्शन नहीं है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये भी लिख देंगे एंड नो टेल इज ऑब्टेन, ओके। देयरफॉर नंबर ऑफ ways of obtain is 8 फैक्टोरियल। अब 8 टू 8 कॉमन है, अपॉन में हम 8 फैक्टोरियल ले सकते हैं दैट इज इक्वल टू ओनली 1, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों केस का एडिशन करेंगे। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ऑब्टेन इज, केस 1 में हमें 28 मिला था, केस 2 में हमें 8 मिला था, केस 3 में हमें 1 मिला है दैट इज इक्वल टू 28 प्लस 8 प्लस 1 37, ओके। सो 37 विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ बैग हैज़ 5 रेड 4 ब्लू एंड 4 ग्रीन marbles. If all are drawn one by one and their colors are recorded, how many different arrangement can be found? ठीक है, हमें नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट फाइंड करना है जहाँ पे हमें 5 रेड 4 ब्लू एंड 4 ग्रीन मार्बल्स गिवन है, ओके। सो सॉल्यूशन गिवन अ बैग हैज़, ठीक है, बैग हैज़ 5 रेड 4 blue and 4 green marbles, okay. Therefore total marbles are, ठीक है, 5 + 4 + 4 13। अब हमें नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट फाइंड करना है मार्बल की जहाँ पे 5 रेड है 4 ब्लू है 4 ग्रीन है, मतलब कि जो 5 है रेड मार्बल है वो आइडेंटिकल है, जो 4 ब्लू मार्बल है वो आइडेंटिकल होंगे और जो 4 ग्रीन मार्बल है वो भी आइडेंटिकल होंगे, ठीक है ना। तो टोटल 13 मार्बल में से 5 आइडेंटिकल है, 4 आइडेंटिकल है और 4 आइडेंटिकल है, ओके। सो देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू, अब टोटल मार्बल 13 है तो हम ले लेंगे 13 फैक्टोरियल। अब जिसमें 5 आइडेंटिकल है तो 5 फैक्टोरियल एंड 4 आइडेंटिकल है 4 फैक्टोरियल, अगेन 4 आइडेंटिकल है तो 4 फैक्टोरियल, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू, अब 13 को हम, ठीक है, सॉल्व करेंगे। 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू, अब 4 फैक्टोरियल को हम लिख देंगे 4 इंटू 2 3 इंटू 2 इंटू 1, अगेन 4 फैक्टोरियल है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। अब ये 5 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे
4 3 ज़ा 12 होता है, तो ये 12 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, देन अगेन 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, एंड देन ये 2 3 ज़ा 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब यहाँ नीचे बचा है सिर्फ एक 2 बचा है। ओके, और कुछ नहीं है ना। अब ये 2 से 2 डिवाइड हो गया, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा है 13 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7। ओके, डिनोमिनेटर का पूरा डिवाइड हो गया है, नीचे कुछ भी नहीं बचा है। सो 13 इंटू 11 143 इंटू 10 इंटू 9 90 इंटू 7। सो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 ज़ा 21, 1 कैरी 2, 7 4 ज़ा 28 प्लस 2 30, 0 कैरी 3, 7 1 ज़ा 7 प्लस 3 10 इंटू 90। ओके, दैट इज इक्वल टू, ये ज़ीरो का ज़ीरो रहने दो, 9 1 ज़ा 9, 9 0 ज़ा 0 0, 9 1 ज़ा 9। सो 90,090 विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 5, find the number of ways of arranging letters of the word mathematical and how many of these arrangement have all the vowels together। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दो डिफरेंट क्वेश्चन है। पहला तो क्वेश्चन है कि हम मैथमेटिकल को कितने डिफरेंट वे में हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन वो हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट हैव ऑल द वॉवेल्स टुगेदर। और दूसरे जो अरेंजमेंट में ऐसे कितने अरेंजमेंट होंगे कि जिसके अंदर जो वॉवेल्स है वो हमेशा साथ में होना चाहिए। ओके, तो इस तरह के दो क्वेश्चन हैं। तो पहले हम पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर देन सेकंड क्वेश्चन। ओके, सॉल्यूशन, वर्ड गिवन हमें मैथमेटिकल, सो द वर्ड मैथमेटिकल consist of 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 लेटर्स। ओके, अब मैथमेटिकल के अंदर टोटल 12 लेटर्स है। अब उसके अंदर कुछ वर्ड रिपीट भी हुए हैं, वो भी लिख लेते हैं हम। इन विच, अब लेटर एम रिपीटेड 1 and 1 2 टाइम्स। ओके, एंड ए भी रिपीट हुआ है, लेटर ए रिपीटेड 1 2 and 3 टाइम्स। ओके, एंड टी भी रिपीट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे लेटर टी रिपीटेड 2 टाइम्स। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हम फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इस, अब टोटल 12 लेटर है तो ऊपर आ जाएगा 12 फैक्टोरियल। अब m 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल, a 3 टाइम्स रिपीट हुआ है तो इंटू 3 फैक्टोरियल, इंटू टी के लिए 2 फैक्टोरियल। ओके, सो टेक्स्ट बुक में इतना ही आंसर है, तो आपको एक्स्ट्रा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ तक के रहने दे सकते हो। ओके, अब ये हो गया पहला आंसर। देन सेकंड आंसर में जो सेकंड में हमें चाहिए क्या है कि सभी वॉवेल जो है साथ में होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे हम, नाउ वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ arrangement such that all the vowels are together। ओके, अब यहाँ पे
जो हमारे पास वर्ड है, ठीक है, मैथमेटिकल जो गिवन वर्ड है, ठीक है, MATHEMATICAL, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब इसके अंदर जो वॉवेल्स है वो देख लो पहले कितने बार रिपीट हुए हैं। सो ए वॉवेल है, ई वॉवेल है, ए अगेन वॉवेल है, आई वॉवेल है और अगेन ए वॉवेल है। ओके, सो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। सो देयर आर 5 vowels in which vowel A repeated 3 times, ठीक है। सो हमें अरेंज करना है लेटर्स को इस तरह के कि सभी वॉवेल्स जो है साथ में होने चाहिए, ठीक है। तो हम सभी वॉवेल्स को पहले साथ में लिख देंगे, सच दैट ए ए ए, 3 बार ए है और एक ई है और एक आई है, ठीक है। तो ऐसे ये पूरे वॉवेल्स हो गए। फिर रिमेनिंग वर्ड एम, ए तो हो गया, टी एच ई हो गया, एम। अब यहाँ पे एम वॉवेल नहीं पर रिपीट हुआ है तो भी हम लिख देते हैं एम। ए हो गया, टी हो गया, टी भी रिपीट हुआ है बट वॉवेल में नहीं आएगा तो हम टी भी लिख देंगे, एन सी एल। सो ये पूरे टोटल वर्ड है, 12 लेटर्स है। अब हमें जो वॉवेल्स चाहिए साथ में चाहिए तो हम किस तरह से काउंट करेंगे, ये हमारा फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और इसे हम एक ही वर्ड लेटर कंसिडर करेंगे, ठीक है, 8 करके, ठीक है, कि जहाँ भी जाएगा ये पांचों भी साथ में जाएंगे। ओके, सो सो हेयर वी हैव 8 लेटर्स, ठीक है। यहाँ पे हमने 8 लेटर्स लिए गए एंड ये हमने पहले लिख दिया था कि एम 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, टी 2 टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है, और ए 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, ये हमने पहले लिख दिया। अब आप यहाँ पे लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, सो देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल अपॉन, अब यहाँ पे m 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल और t 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल। ओके, अब ये तो यहाँ पे हो गया, लेकिन जो एक लेटर हमने ए लिया, 1 कंसिडर किया था पूरे वॉवेल्स को पकड़ के, ठीक है। अब ये वॉवेल्स साथ में तो रहेंगे बट इसमें भी, इनमें भी अरेंजमेंट हो सकती है आगे पीछे जहाँ पे भी जाएंगे, ठीक है ना। तो इनका भी हमें इसी के साथ में लिखना होगा। दैट इज इन वॉवेल्स के अंदर कितने टोटल 5 लेटर्स हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 फैक्टोरियल और उसके अंदर जो ए है वो 3 टाइम रिपीट हुआ है, ये भी हमने लिखा है पहले से ही, तो अपॉन में हमें 3 फैक्टोरियल लिखना होगा। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, तो हम चाहे तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर इसी तरह रहने भी दे सकते हैं, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। एंड यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हम रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।